periodicity of अब बेटे पीरियोडिक टेबल से क्या मुराद है? पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स को ग्रुप्स और पीरियड्स के अंदर तरतीब देने का बाद जो हमारे पास एक टेबल बना उसको पीरियोडिक टेबल का नाम दिया गया। अब ये वजूद कैसे आया? सिमेट्रिक अरेंजमेंट ऑफ elements laid the foundation for periodic law। अब इसका मतलब क्या है? एलिमेंट्स को एक ख़ास तरतीब के अंदर अरेंज करना था, तरतीब देना था, क्योंकि एलिमेंट्स बढ़ते जा रहे थे। अब उनको एक एक को याद रखना या एक एक की प्रॉपर्टीज़ को याद रखना मुश्किल है। अब उसके लिए क्या किया जाता है? उसके लिए साइंटिस्ट को ज़रूरत पड़ी कि क्यों ना हम ग्रुप्स अरेंज कर लें, ताकि जो खसूसियात हैं वो अगर हम किसी एक ग्रुप की स्टडी करें तो हमें उस ग्रुप में मौजूद तमाम एलिमेंट्स की खसूसियात का पता चल जाए। अब बेटे इस ज़रूरत ने हमारे पास राह खोली एक नई शय की, दैट वाज पीरियोडिक लॉ। अब पीरियोडिक लॉ अब तक दो तरह के, एक फेल हो गया था और एक अभी कायम है, कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स are the periodic function of atomic masses of elements। अब ये बेटे हमारा पहला पीरियोडिक लॉ था कि एलिमेंट्स की जो खसूसियात हैं वो उनके एटॉमिक मासेस का पीरियोडिक फंक्शन है। अब इससे क्या मतलब कि अगर हम बढ़ते हुए एटॉमिक मासेस के लिहाज से एलिमेंट्स को तरतीब देंगे तो जो एक जैसी खसूसियात रखने वाले एलिमेंट्स हैं वो एक ग्रुप में रिपीट होते रहेंगे। वो आगे जाके हम देखेंगे, अभी हम इसकी हिस्ट्री सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन अब जो हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है जिसके मुताबिक ये हमारा पीरियोडिक टेबल बना हुआ है, वो क्या है? वो कहते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन of atomic numbers of elements। जो प्रॉपर्टीज़ हैं, खसूसियात हैं एलिमेंट्स की, वो एटॉमिक मास का पीरियोडिक फंक्शन नहीं है, वो एटॉमिक नंबर जो है एलिमेंट्स का उनका पीरियोडिक फंक्शन है। मतलब कि अगर हम एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर्स की बुनियाद पर तरतीब देंगे तो फिर एक जैसी खसूसियात रखने वाले एलिमेंट्स अपने आप को एक ख़ास वक्फे के बाद रिपीट करेंगे। ये आज का हमारे पास, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत सारे काम होते रहेंगे। जैसे हमारे पास पहला डोबर्नियर ट्राइएड,
डुबर्नियर बेटे साइंटिस्ट का नाम। ट्राइएड्स जो हैं उसने तीन तीन एलिमेंट्स के ग्रुप्स बनाए थे। डुबर्नियर वाज अ जर्मन केमिस्ट। ये कहाँ का था? ही वाज अ जर्मन केमिस्ट। अब इसने क्या किया? He observed the relationship between atomic masses and properties of elements. Atomic masses के दरमियान और properties के दरमियान। अब he found that if we arrange three elements having same properties in a group, then the central atom will have the atomic mass average of the first and third atom, first and third element. उसने तीन यूनियन लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। अब आपको किसी भी किस्म के टेस्ट के लिए लाहौर, मुल्तान, कराची या किसी भी बड़े शहर जाने की जरूरत नहीं। अब मियां चन्नू में ही वही मयार आपकी दहलीज पर मुयस्सर है। लेबोरेटरी की नुमाया खसूसियात, जदीद मशीनरी, स्टेरिलाइज्ड और कुशादा माहौल, कैलिब्रेन और क्वालिटी कंट्रोल, आला तालीम याफ्ता और मुस्तनद पैथोलॉजिस्ट और लैब टेक्नोलॉजिस्ट की जेरे निगरानी, जहां पर शुगर, गुर्दे, जिगर, दिल, कोलेस्ट्रॉल, पितना, पेशाब, हेपेटाइटिस, यरकान, औरतों और मर्दों की पोशीदा अमराज से मुतल्लिका तमाम टेस्ट इंतहाई मुनासिब फीस में किए जाते हैं। बैरून मुल्क जाने के लिए आरजी मेडिकल टेस्ट के लिए तशरीफ लाएं। घर से सैंपल कलेक्शन की सहूलत भी दस्तयाब है। जदीद तरीन पैथोलॉजी लैब को दुनिया के बेहतरीन आलात से आरास्ता किया गया है। यहाँ पे तकरीबन लेटेस्ट इक्विपमेंट पैथोलॉजी के सारे हैं। यहाँ पे ये है कि एक्यूट इमरजेंसी में जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं कार्डियक सर्जरी में, उसके अलावा बाकी कोई एक्सीडेंटल केस ऐसे हैं उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। बेसिक जो हमारे टेस्ट हैं उनके अलावा स्पेशल टेस्ट, हार्मोन एनालिसिस, उसके बाद इनके ट्यूमर माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट, तो तकरीबन सब फील्डों को यहाँ पे कवर कर। यूनियन लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, महर मोहम्मद नईम, लेबोरेटरी मैनेजर, बायोकेमिस्ट, लैब टेक्नोलॉजिस्ट, एमएससी बायोकेमिस्ट्री, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, बीएससी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, शेख ज़ायद हॉस्पिटल, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर। उसको सुपरवाइज करते हैं और हमारी जो इक्विपमेंट है लैब में वो सेकंड टू नन, टॉप क्लास। फोन 065-266-2586, 0333-455-7586। तीन एलिमेंट्स के ग्रुप्स बना दिए जो एक जैसी खसूसियात रखते थे, जैसे कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। अब उन्होंने कहा कि ये वाला जो स्ट्रोंशियम है सेंट्रल एटम है। अब इस सेंट्रल एटम का जो एटॉमिक मास होगा वो इन दोनों के मासेस को हम जमा कर दें और 2 पे डिवाइड कर दें, मतलब इनका एवरेज ले लें, उसके बराबर होगा। एंड ही प्रूव्ड सो। कैल्शियम का एटॉमिक मास बेटे 40, बेरियम का एटॉमिक मास 137। अब अगर हम इन दोनों का एवरेज लेते हैं 137 प्लस 47, अब इसको डिवाइड कर दें 2 पे
तो हमारे पास 88 पॉइंट समथिंग आता है। तो 88 जो था वो स्ट्रोंशियम का एटॉमिक मास था। अब बेटे इस तरह जितने एलिमेंट्स अरेंज हो सकते थे उसने किए, ये ग्रुप्स बना दिए उसने। ये एक ग्रुप हो गया, दूसरा ग्रुप हो गया, तीसरा ग्रुप हो गया। इस बेस पर इनको नाम दिया गया ट्राइएड्स का। इनको नाम क्या दिया गया? अब ये एक ट्राइएड है, नेक्स्ट दूसरा ट्राइएड होगा कि तीन तीन एलिमेंट्स पर मुश्तमिल जो थे ग्रुप्स। अब चूंकि इनको तरतीब देने वाला डुबर्नियर केमिस्ट था, उसी के नाम पे इनको डुबर्नियर ट्राइएड्स का नाम दिया गया। बट दिस मॉडल डज नॉट obtained so much effectiveness in this regard. अब इस मॉडल को ज़्यादा अहमियत ना मिल सकी। वजह उसकी, हम तमाम एलिमेंट्स को इस तरह से तरतीब नहीं दे सकते थे जब तक तमाम के तमाम एलिमेंट्स जो उस वक्त तक डिस्कवर थे उनको हम इस लिहाज से तरतीब नहीं दे सकते थे। Only a few elements could be arranged in this way. डिफेक्ट क्या था? Only a few elements can be arranged by this model. This classification did not get wide acceptance. अब इस क्लासिफिकेशन को ज़्यादा मकबूलियत नहीं मिल सकी या इसको कबूल नहीं किया गया। अब बेटे इससे हटके एक नया तरीक़ेकार, उनको हम नाम देते हैं न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स। न्यूलैंड केमिस्ट ऑक्टेव्स, उसने अट्ठे का कानून बनाया। अब उसने बनाया कब? जब कैनिज़ेरो ने 18 एंड 60 में एलिमेंट्स के करेक्ट एटॉमिक मासेस मालूम किए, तो उसके बाद इस न्यूलैंड ने एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मासेस के लिहाज से तरतीब दिया। जब उसने एलिमेंट्स को बढ़ते हुए एटॉमिक मासेस के लिहाज से तरतीब दिया तो उसने देखा, ही ऑब्जर्व, कि हर आठवां एलिमेंट जो है वो पहले एलिमेंट जैसी खसूसियात रखता है, वो रिपीट हो रहा है कि हर आठवें एलिमेंट की जो खसूसियात हैं वो पहले एलिमेंट जैसी हैं। वो मतलब एलिमेंट्स अपनी खसूसियात रिपीट करते हैं। लाइक सेम उसने इसको किया रिजेंबलेंस म्यूज़िकल नोट्स के साथ। म्यूज़िकल नोट्स मीन सुरों के साथ, कि 7 सुर होते हैं, उसके बाद फिर पहले से शुरू, कि ये एलिमेंट्स भी अपनी खसूसियात को रिपीट करते हैं। अच्छा जी, अब इसको सबसे पहला अहम काम इसमें आपके लिखने वाला कि कैनिज़ेरो जो हैं उन्होंने क्या मालूम किया बेटे? करेक्ट एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट्स। कब बेटे? इन 18 एंड 60। अब न्यूलैंड जो थे इन्होंने एलिमेंट्स को बढ़ते हुए एटॉमिक मासेस के लिहाज से कब तरतीब दिया? इन 18 एंड 64। He noted that there was a repetition in the chemical properties of every 8th element if they were arranged by their increasing atomic masses. उसने क्या ऑब्जर्व किया बेटे? रेपिटिशन।
किन की? ऑफ प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज किन की बेटे? ऑफ एलिमेंट्स। कब? व्हेन वी अरेंज या दे वर अरेंज्ड। दे वर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, कि जब उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मासेस के लिहाज से एलिमेंट्स को हम तरतीब देते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो रिपीट होती हैं, और इनको लॉ ऑफ ऑक्टेव्स का भी नाम दिया गया। इस उसकी ऑब्जर्वेशन को क्या नाम दिया गया? लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, मतलब अट्ठे का कानून। 8 एलिमेंट्स जो हैं, 8वां एलिमेंट जो है वो खसूसियात को रिपीट करता है। अच्छा बेटे, अब उसने इसको कंपेयर किसके साथ किया, मतलब रेफरेंस किसको इस्तेमाल किया? म्यूजिकल नोट्स। म्यूजिकल नोट्स से मुराद सुरों के साथ, कि जिस तरह सुर जो हैं वो रिपीट करते हैं अपने आप को, इस तरह एलिमेंट्स जो हैं ये भी अपने आप को रिपीट करते हैं खसूसियात के लिहाज से, कि हर 8वां एलिमेंट जो है वो भी वैसी ही खसूसियात रखता है जैसी पहला एलिमेंट। तो इससे हमारे पास ग्रुप्स बनते हैं, ऑक्टेव्स बनते हैं, जिनको नाम दिया गया न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स। अच्छा बेटे, अब ये भी कंप्लीट नहीं था, इसमें भी खामियां थी। पहला डिफेक्ट, नो स्पेस वाज लेफ्ट फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स। अब जो एलिमेंट्स डिस्कवर ही नहीं हुए थे तब तक, उनके लिए जगह नहीं छोड़ी गई। सबको बढ़ते हुए एटॉमिक मासेस के लिहाज से तरतीब दे दिया गया। तब अभी नोबल गैसेस भी डिस्कवर नहीं हुई थी। नोबल गैसेस वर नॉट डिस्कवर्ड एट दैट टाइम। ये भी तब अभी डिस्कवर नहीं हुई थी। अब बेटे इन बातों को छोड़ो, अपनी ऑब्जर्वेशन मुझे बताओ जो अब तक हमने पढ़ा है। एटॉमिक नंबर किसी एक एलिमेंट का एक यूनिक नंबर के अलावा होता है कोई? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, किसी दूसरे और एलिमेंट का 1 है? या हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 के अलावा कोई और है? नहीं ना। अब ये जो हमारे पास एटॉमिक मास है वो हाइड्रोजन का 1 भी है, हाइड्रोजन का 2 भी है, हाइड्रोजन का 3 भी है। अब अगर हम स्टडी कर रहे हैं एलिमेंट्स को या एटम्स को, तो इसका मतलब क्या हुआ? एटॉमिक मास 1 वाला पहले नंबर पे, एटॉमिक मास 2 वाला दूसरे नंबर पे, एटॉमिक मास 3 वाला तीसरे नंबर पे। इस तरह से हम तरतीब देंगे। अगर हम एटॉमिक मासेस के लिहाज से, वो एलिमेंट तो एक ही है, तो वो क्या करेगा? वो सारे तरतीब डिफरेंट कर देगा। अगर हम कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, अब है तो वो एलिमेंट कार्बन ही है, वो एलिमेंट कार्बन ही, तो फिर कार्बन को हम टेबल के अंदर 3 जगह देंगे। ठीक हो गया। तो बेटे इसलिए इसकी बुनियाद भी एटॉमिक मासेस, इसकी बुनियाद भी एटॉमिक मासेस, इसीलिए हमारे पास ना ये तरतीब ठीक हुई, ना ये जो टेबल बना, ना ये